अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने साफ शब्दों में कहा है कि गाजा पर कब्जा बड़ी भूल होगी। उनका ये संदेश इजराइल के लिए नहीं बल्कि अरब मुल्कों के लिए है। ईरान लगातार अरब देशों के साथ मोर्चाबंदी में जुटा था। एक तरफ अमेरिकी विदेश मंत्री तो दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्री भी अरब देशों के टूर पर हैं। ब्लिंकन ने इजराइल से लेकर सऊदी अरब तक का दौरा किया। वहीं ईरानी मंत्री ने लेबनान, सीरिया से कतर तक की यात्रा की है। गाजा पर नेतन्याहू शासन के ग्राउंड अटैक के ऐलान के बाद अरब मुल्कों में हलचल बढ़ गई है। अब जो बाइडेन के एक बयान ने अरबी शासन में शांति आ सकती है। आइए समझते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान का असल मतलब क्या है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि गाजा पर इजराइल का फिर से कब्जा करना एक बड़ी गलती होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि गाजा में हमास एक चरमपंथी संगठन है और वे पूरे फिलिस्तीन का प्रतिनिधित्व नहीं करते। चरमपंथियों का खात्मा जरूरी है। युद्ध को लेकर अरब देशों में बढ़ती बातचीत और संभावित एकजुटता के बीच राष्ट्रपति बाइडेन का बयान इजराइल के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है। बाइडेन के बयान से सब कुछ शांत हो सकता है। अमेरिकी शासन ने हमेशा ही इजराइल का समर्थन किया है। युद्ध में भी बड़े स्तर पर हथियार सप्लाई कर रहा है। आइजनहावर और गोराल्ड फोर्ड जैसे दो घातक युद्धपोतों को भूमध्य सागर में तैनात कर रखा है। इनके अलावा दर्जनों फाइटर प्लेन भी मध्य पूर्व में तैनात हैं। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इजराइल के ग्राउंड हमले को हरी झंडी दी है और आम लोगों को कम से कम नुकसान पहुंचाने की सलाह दी है। इजरायली सेना दर्जनों टैंक और मशीन गन से लैस इन्फेंट्री व्हीकल्स के साथ गाजा सीमा पर मौजूद है। किसी भी वक्त वे गाजा में प्रवेश कर सकते हैं। ईरान लगातार इजराइल के खिलाफ अरब मुल्कों की लामबंदी में जुटा है। उन्होंने हमास के नेता से भी दोहा में मुलाकात की। सीरिया, लेबनान और इराक में उसके समर्थन वाले हथियारबंद समूह काफी एक्टिव हैं। लेबनान के हिजबुल्लाह ने तो इजराइल के खिलाफ दूसरे मोर्चे पर लड़ाई शुरू भी कर दी है। बीते दिनों इजरायली सीमा पर हिजबुल्लाह लड़ाकों की तरफ से एयर स्ट्राइक की गई है। इजराइल ने इसका जवाब दिया। हालात बिगड़ने के खतरे के बीच नेतन्याहू शासन ने इस क्षेत्र को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया है। एक बात जो समझने की है वो ये कि हथियारबंद संगठन हमास में अरब मुल्कों की कोई दिलचस्पी नहीं है। मुस्लिम देशों ने हमास के समर्थन में कोई बयान नहीं दिए। लेबनान, सीरिया और इराक में मौजूद हथियारबंद संगठनों के अलावा हमास हमले का किसी ने समर्थन नहीं किया है। कतर ने भी लगातार इजराइल को हमास हमले के लिए जिम्मेदार माना है। सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात, इजिप्ट और जॉर्डन जैसे देशों को युद्ध के बढ़ने का खतरा सता रहा था, जो इजराइल के करीबी मुल्कों में शामिल है। फिलिस्तीन अथॉरिटी ने भी हमास को लेकर स्पष्ट कहा है कि हमास फिलिस्तीन का प्रतिनिधि नहीं है। अरब में गुस्सा गाजा में मारे जा रहे आम लोगों को लेकर है, जहां एयर स्ट्राइक में बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों की मौत हो रही है। इजरायली पूरे गाजा में अंधाधुंध बम बरसा रहे हैं। एक अकेला ईरान है जो खुलेआम हमास का समर्थन कर रहा है। हमास के लड़ाकों के 7 अक्टूबर के हमले और इजरायली सीमा में घुसने पर ईरानी शासन ने हमास को बधाई दी थी। इजराइल और पश्चिम देश ईरान को हमले का जिम्मेदार मान रहे हैं, जिसे ईरान ने खारिज किया है। अब जबकि अमेरिका ने स्पष्ट कर दिया है कि इजराइल ने भी इसकी पुष्टि की है कि गाजा पर कब्जे की मंशा नहीं है। ईरान को छोड़ अन्य मुस्लिम मुल्क शांत हो सकते हैं। बहरहाल, आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारत।